ऐसे ऐसे घरेलू उपाय हैं, करो तो एकदम निरोगी काया, तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न। और लहसुन की कली एक छिलके, और सुबह जैसे गोली टेबलेट खाते वैसे निगल लिया, तमाम प्रकार के वायु के दर्द मिट जाते। बुढ़ों के लिए, बुढ़ियों के लिए, माताओं बहनों के लिए बढ़िया। जिनको घुटनों की बीमारी है ना, और उनके लिए प्रयोग बहुत बढ़िया। हरे धनिया का रस 2-2 बूंद आंखों में डालो तो आंखों की रोशनी टनाटन चकाचक। अष्टम का मिलता है नेत्र बिंदु, 2-2 बिंदु डालो और डॉक्टरों के चक्करों से बचो। हकीम का यार सदा बीमार, हकीम के यार मत बनो, भगवान के यार बनो, संतों के यार बनो। हकीमों के यार क्या बनना। वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमम हरतु प्राणानि वैद्यम प्राणाधरानि च। वैदराज तुझे दूर से ही प्रणाम है। बोले क्यों? कि यमराज तो केवल प्राण लेता है जब भी आता है तब, और तू उससे भी खतरनाक है। प्राण भी लेता है, पैसा भी लेता है, तू ही रहो दूर भाई। तो वैदराजों की किसी की मैं निंदा नहीं करता हूँ। इधर कोई बैठा हो तो भाई नाराज मत होना। हाँ, हमारे शिष्य कई हैं वैदराज, निःशुल्क चिकित्सालय चलाते हैं, फ्री में औषधियाँ देते हैं। कई वैदराज हमारे निकट के हैं। लेकिन जितना हो सके डॉक्टरों के, हकीमों के चक्कर से बचो। खुद अपने शरीर के खुद वैदराज बन जाओ, हकीम बन जाओ, और वो कला सीख लो। कैसे प्राणायाम किया जाता है, कैसे आसन किया जाता है, कैसे योग किया जाता है। योग भगाए रोग, योग करने से रोग दूर भागता, स्वस्थ तन रहता है। जीवे मह शरदः शतम, वेद कहता है कि 100 साल तक जीने की इच्छा करो। आजकल तो 70-75 साल के होते हैं। ये बीमारी है, वो बीमारी है, डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा है, बीपी लो हो जाता है, ये है वो है, जुकाम हो गया है, स्वामी जी शरीर में दर्द बना रहता है, कुछ आशीर्वाद कीजिए। बीड़ी तो छोड़ते नहीं, तंबाकू छोड़ते नहीं, सिगरेट छूटते नहीं, फिर बोलते हैं बीमारी जाती नहीं, तेरा बाप घर में ही घुसा रहेगा। बीमारी ये बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू खाते रहेंगे, फिर बोलेंगे बीमारी नहीं जाती, तो क्या बीमारी जाएगी। इसलिए शुद्ध आहार विहार। और मैंने सुना इधर आसपास के लोग भैंस बहुत पालते हैं, गाय नहीं पालते। गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की माँ है। दूध देने वाले तो कई जानवर हैं, भैंस भी है, ऊँटनी भी है, भेड़, बकरी, बहुत सारे जानवर दूध देते हैं। लेकिन गाय में वात्सल्य है, गाय में प्यार है, और गाय मनुष्य का परम मंगल और कल्याण करने वाली है। और 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, और गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी है, और सूर्य की किरणों को अपने शरीर में खींचकर वो पीला पीला सुवर्ण सा दूध देती है। और उस दूध को पीने से व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, और उस बुद्धि के बढ़ने से व्यक्ति जीवन में सफलता के सोपान सर करता है। इसलिए गाय को मां का दर्जा दिया। गौशालाएं खोलिए, अपने घर में गौ को पालिए, और देखिए आपके बच्चे कैसे होते हैं। नरक का अधिपति देव कौन? बोले यमराज। और उसका वाहन कौन? तो बोले भैंसा, पड़ा। हाँ, यमराज का वाहन कौन? झुट्टा। भैंसा। इधर क्या बोलते हैं? भैंसा ही बोलते हैं ना। और भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? तो बोले कैलाश में। और किसके ऊपर बैठते हैं? नंदी। अब आपकी इच्छा, आप क्या पालते हैं? मरने के बाद आपको कहाँ जाने हैं वही पालिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
कैलाश जाना है कि यमलोक जाना है, एज यू लाइक, आपकी इच्छा। तो दूध पीने से गाय का बुद्धि कुशाग्र होती है। जो गाय का दूध पीते ना बच्चे, वो भाई भाई में बड़ा संप होता है, स्नेह होता है, और वो परिवार कभी अलग नहीं होता। और जो भैंस का दूध पी के बड़े होते हैं ना, क्योंकि भैंस गाय घास को देख के दूध देती है, जबकि गाय बछड़े को देख के दूध पी देती है। तो भैंस का दूध पीने वाले बच्चे स्वार्थी होते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते हैं, और तामसी प्रकृति के होते हैं। भैंस गर्मी सहन नहीं कर सकती। गाय का दूध पीने वाले बच्चों में वात्सल्य होता है, हृदय होता है, बुद्धि भी। 2-2 घंटे 3-3 घंटे न कुछ कागज, न कुछ ये न वो, न, और बिना देखे बिना पढ़े 2-2 ढाई घंटे हजारों लाखों की जनता को हम संभाल के बैठते हैं। ये गाय के दूध की चमत्कार है, और भारत के मंत्र विद्या का चमत्कार, गुरु कृपा का चमत्कार। कॉलेज में तो हम गए नहीं। लोग बोलते हैं आपने ग्रेजुएट किया है स्वामी जी, आपका एजुकेशन कितना है, आप ग्रेजुएट किए हैं? 9 क्लास पढ़ा हूं, 9 खाली। बापूजी इन मीन 3 और हम खाली 9। हाँ, फिर भी बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े वकील लाइन में लग के बैठते हैं, बड़े बड़े नेता। ये क्या है? ये भारत का अध्यात्म विद्या, गीता का ज्ञान और भारत की योग विद्या का यह चमत्कार है। पढ़े लिखो लोगों को हम पढ़ाने की ताकत रखते हैं। ये देखो गुरु का ज्ञान कैसा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदम उत्तमम। आजकल तो चोरियां कर करके पास हो जाते हैं लोग। हाँ, रिश्वत दे के डिग्री ले आते हैं। उन डिग्रियों की कीमत ही क्या? घूस खिलाते हैं, पैसा दे के पास हो जाएंगे, चोरियां करके पास हो जाएंगे। ऐसे लोगों को थप्पड़ लगाई है कबीर ने। पढ़ी 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 जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रेम तो है नहीं, स्नेह तो है नहीं, मानवता तो है नहीं। किसी का दुख देख के तुम्हारा हृदय दुखी नहीं होता, किसी की पीड़ा देख के तुम्हारा हृदय नहीं पिघलता। कैसा हृदय है? हृदय है कि पत्थर है? पड़ोसी के यहाँ दुख है तो पड़ोसी को पता ही नहीं हमारा क्या। अरे उसके घर में आग लगी है, बुझा दे जरा। नहीं बुझाएगा तो वही आग तेरे घर को लगेगी, इतना तो समझ। पता ही नहीं। समाज में मानव संवेदनाएं कम होती जा रही। बड़े बड़े शहरों में तो खास, बगल के फ्लैट में क्या हो रहा है सामने वाले को पता ही नहीं। बंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मद्रास में 45% शादियां तलाक में बदलती है महानगरों में। सर्वेक्षण हुआ तो यह रिपोर्ट आया है। जितनी शादियां होती है 45% शादियां तलाक में बदल रही। पढ़ाई लिखाई तो बहुत हुई, लाखों रुपए खर्च किए पढ़ने में, लेकिन अब मानव संवेदना नहीं है। स्वार्थी समाज बन गया, स्वार्थी लोग बन गए। भैंस का दूध पी पी के। इसलिए अपने बच्चों को तेजस्वी बनाना हो तो गाय का दूध। और आजकल तो गुजरात में जहां जहां तबेले थे ना, भैंसें थी, उन्होंने निकाल के देसी गिर की गाय ले आए, उससे उनकी आमदनी भी बढ़ गई। और खेतों में भी विदेशी खाद डालेंगे, यूरिया, ये वो। ये रासायनिक खाद डालने से जहरीला अन्न पैदा होता है, जहरीली सब्जियां पैदा होती है। वो अन्न और वो सब्जियां और वो फल खाने से लोगों को नई नई बीमारियां होती है। और बच्चों वाली माताओं के दूध में भी वो जहर आ जाने से कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए समाज को सुदृढ़ बनाना हो, स्वस्थ बनाना हो, तो देसी गायों को पालो और देसी खाद ही अपने खेतों में डालो और वही अन्न और वही सब्जियां खाओ। शुद्ध जीवन होगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ही।
सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, सत्य ज्ञान प्रकट होगा। अशुद्ध खाना पीना, अशुद्ध जीवन से बीमारियां फैलती है, समाज रोगी बनता है। श्रीमद् भागवत ने कलयुग का वर्णन किया है कि कलयुग में कैसे लोग होंगे कि मंदाहा सुमंद मतयो हो, मंद भागी होंगे, मंद मती होंगे, अक्कल नहीं होगी उनमें। क्या खाना, कैसे खाना, क्या पीना, कब सोना, कैसे सोना, पूर्व दिशा की ओर सिर रखकर सो या दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सो, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोने वाला बुद्धिहीन होता है। रात में दही खाएंगे, बोलो दही रात में खाने की चीज है? दही तो खाना ही नहीं चाहिए, छाछ बनाकर पियो, उसमें सेका हुआ जीरा डालो, उसको बोलते हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। खाली पेट चाय कॉफी पिएंगे, अनिद्रा का रोग होता है, धातु नाश होता है, जीवनी शक्ति नाश हो जाती है, जवानी में ही बुढ़े बन जाते हैं ऐसे लोग। खाली पेट चाय कॉफी पीना मतलब जवान होने से पहले बुढ़ा बनना, ज्ञान नहीं है ना। खाली पेट दूध पियो, फल खाओ, तुलसी के पत्ते खा के पानी पियो। बच्चे सुन रहे हो? 5-7 तुलसी के पत्ते खा के पानी पियो रोज, देखो कैसी बुद्धि बढ़ती है। सूर्य को पानी दो, ओम सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, भास्कराय नमः, खगाय नमः, आदित्याय नमः, अर्काय नमः, ओम नमो शत्रु श्री सूर्य नारायणाय नमः। देखो कैसी विलक्षण बुद्धि बनती। माइया भोजन बनाने से पहले, भोजन बनाते वक्त नारायण 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 4 बार 5 बार जप करके फिर भोजन बनाओ। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, गाने चलते रहे और रोटी बना रही है, खाने वाले के 1000 टुकड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? हजार नहीं तो सैकड़ों तो होंगे ही होंगे। उत्तम श्रवण करो, वेद का मंत्र बहुत बढ़िया कहता, भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवाः। हम अपने कानों से भद्र वचन श्रवण करें। भद्रम पश्येम, हम आंखों से बढ़िया देखें। स्थिरंगैस्तुष्टुवासस्तनु, हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं वो सुव्यवस्थित रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है, ऐसा न हो। ठीक, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, सर्वे संतु निरामया। और सुबह उठो तो यह भाव करो, ऐसा नहीं अमुक का बुरा हो, अमुक का सत्यानाश हो, ये हो वो हो, नहीं, मंगल भाव, मंगलमय विचार, मंगलमय भाव वातावरण में छोड़ो। कई लोग अशुभ वचन बोलते रहे, उसका तो सत्यानाश हो, साले का खाना खराब हो, तेरा खाना पहले हो जाएगा खराब। तो निंदा न करो न सुनो। जो अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के संतों के बारे में और गुरु के बारे में निंदा करता है या सुनता है, समझ लेना कि उसके ऊपर गौ हत्या का पाप हो जाता है। गौ हत्या, गौ घात। और ये रामचरितमानस में स्पष्ट प्रमाण है। हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना, हो वही पाप गौ घात समान। हरि गुरु निंदित दादव हो रही जन्म सहस्त्र नर पावहि सोई। जो हरि गुरु की निंदा करता है, और दादुर मतलब मेढक होता है, 1000 जन्म तक मेढक बनने के बाद उसकी शुद्धि होती।
मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छा है, अपने पीर की, कोई फकीर की निंदा नहीं करेगा, अपने धर्म की निंदा नहीं सुन सकता है। ईसाई धर्म में भी अपने पोप की निंदा या अपने ईसाई पादरियों की निंदा नहीं सुनते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कभी कोई कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो ये जो है ना, निंदा करना, सुनना, ये बहुत बड़ा पाप है। पर निंदा सम अघन खगेशा, दूसरे की निंदा करने के समान कोई अघ नहीं है। निंदा जिसकी कर रहे हैं ना, वो तो हो सकता है कि चैन की नींद सो रहा हो या आइसक्रीम खा रहे हो और तुम निंदा करके अपना दिल खराब कर रहे हो। कोशानाम अपि हृदय कोशम तेन रक्षितम सर्वम सुरक्षितम मिदम, अपने हृदय की रक्षा कीजिए। लोग अपना बाथरूम गंदा नहीं रखते, किचन गंदा नहीं रखते, बेडरूम गंदा नहीं रखते, लेकिन अफसोस अपना दिल गंदा कर देते हैं। और कदाचित हृदय गंदा हो जाए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। तुलसीदास भी प्रार्थना करते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जामे आई बसे बहु चुरा। प्रभु, यह मेरा हृदय आपके रहने का निवास स्थान है, और इसमें चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान, ये चोर घुस गए 6-6 7-7। और अब मैं हूं अकेला और ये है 7-7, मैं तो पड़ा अकेला, आपकी मदद चाहिए। क्या बात। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जमे आई बसे बहु छोरा। मैं एक अमिठ बट मारा, को सुने न मोरी पुकारा। अब ले हूँ तुम मोहि संभारा, तुम मेरी संभाल लो। अब मोहे राखो लाज हरी, मेरी लाज रखो। मेरी लाज रहेगी तो आपकी लाज रहेगी, मेरी न रहेगी तो आपकी भी जाएगी। प्रहलाद की लाज रखी, ध्रुव की लाज रखी। ध्रुव सब कुछ छोड़कर चला गया। 5 साल का ध्रुव, देखो सोचो, माँ ने रोका, बेटा तू छोटा है, इस छोटी सी उम्र में कैसे तुझे भगवान मिलेंगे। बोले नहीं माँ, मैं जाऊंगा। जब 1 बार 2 बार 3 बार उसे समझाया, लेकिन वो नहीं रुका, नहीं समझा। माँ उसे गले से लिपटा के सो गई, लेकिन वह प्रहलाद भी कच्ची मिट्टी का नहीं था। माँ सो रही है और ध्रुव जग के चल दिया जंगल की ओर भगवान को पाने के लिए। देख लीजिए, उम्र छोटी है, भाव कितना बड़ा है। और प्रभु से मिलते हैं। आज तक के इतिहास में कभी कोई ऐसी घटना हमने नहीं देखी कि जो ईश्वर की ओर चला हो और ईश्वर उसे न मिला हो। आज सुधी हरि ने भजता, कोई नी लाज जता जानी जोई नथी।